गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। आज सोमवती अमावस्या के अत्यंत श्रेष्ठतम दिवस पर भगवान के चरणारविंदों में नमन करते हुए उनके स्वरूप की ओर यात्रा करने के इच्छुक जिज्ञासुवृत्त, आज का दिन हमारे शास्त्रों में बड़ा दिव्य दिन माना जाता है। आज के दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है, इसीलिए ये वट अमावस्या कही जाती है। ये एक ऐसी तिथि है, अमावस्या के दृष्टिकोण से देखें तो पितरों के पूजन की तिथि है, वट के दृष्टिकोण से देखें तो परमात्मा उसमें समाया हुआ होता ये माना जाता है। परमात्मा रोम रोम में बसा हुआ होता है ये माना जाता है। और फिर कहते हैं अगर यदि सोमवार का दिन साथ में जुड़ जाए तो ये तिथि अत्यंत दिव्य हो जाती है। सोमवती अमावस्या, इसकी महत्ता कितनी होगी? चर्चा आती है कि द्वापर युग में जो पांडवों का काल रहा है, उस पांडवों के काल में उन पांडवों ने सोमवती अमावस्या की बड़े लंबे समय तक प्रतीक्षा की। और किस लिए प्रतीक्षा की? कि उनकी इच्छा थी, उनकी भावना थी कि हमें सोमवती अमावस्या पर स्नान करने का सुअवसर मिलता है। इस दिन स्नान की विशेष महत्ता है। नदियों में, सरोवरों में, विशेष रूप से गंगा जी के तट पर यह माना जाता है कि आज के दिन गंगा जी में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पापों का विनाश हो जाता है। इसीलिए पांडव प्रतीक्षा करते रहे। आखिर प्रतीक्षा करते करते लीला का संवरण हो गया, लेकिन सोमवती अमावस्या आई नहीं। और जब आई नहीं तो साप दे दिया उन्होंने, जाओ कलियुग में भटकती फिरोगे। लेकिन मैं कहता हूं ये साप नहीं, वरदान है कलियुग वालों के लिए। आप विचार करके देखिए, पांचों पांडव कौन हैं? धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर हैं, स्वर्गाधिपति इंद्र के पुत्र अर्जुन है, समस्त जगत को संजीवनी शक्ति प्रदान करने वाले वायुदेव के पुत्र भीम हैं, और देवताओं के जो वैद्य हैं अश्विनी कुमार, उनके पुत्र ये नकुल और सहदेव हैं। कितनी बड़ी शक्तियां हैं, और वो शक्तियां जिनके साथ में सदा भगवान श्री कृष्ण विराजित रहे, जिनको भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिल गया, जिनके
शीश पर भगवान श्री कृष्ण की छत्र छाया रही है। आप चिंतन करके देखिए, कितने सौभाग्यशाली रहे होंगे वो लोग। लेकिन सोमती अमावस्या का स्नान नहीं मिल पाया तो साप दिया कहने के लिए, लेकिन मैं कहता हूं ये वरदान दिया है कलयुग में वास करने वालों के लिए। इस कलयुग में जो वास करते हैं उनके लिए वरदान है कि कलयुग में सोमवती अमावस्या बड़ी सुलभ हो जाती है। ऐसा संयोग बन ही जाता है कि वर्ष में एक न एक बार सोमवती अमावस्या आ ही जाती है। ये सौभाग्य की बात है। और आज वही पावन दिन है, और इस पावन दिन पर आप स्नान कर रहे हैं। एक स्नान होता है गंगा जी का स्नान, और दूसरा स्नान होता है ज्ञान गंगा का स्नान। और मेरे मित्रों, ये ज्ञान गंगा में आज के दिन जो स्नान कर लेता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप निश्चय ही अक्षय हो जाते हैं। इसमें जरा भी संशय नहीं, क्योंकि ज्ञान गंगा की महत्ता तो भाई शब्दों में वर्णित नहीं की जा सकती, असीम है। जो इस ज्ञान गंगा में स्नान कर लेता है उसके तो जन्म जन्मांतर के सारे पाप मिट ही जाते हैं, प्रमाण है। क्योंकि ज्ञान से मुक्ति होती है, ज्ञान से समस्त दुखों से मुक्ति हो जाती है, ज्ञान से अवगमन से मुक्ति हो जाती है। ज्ञान से जीवन में दुख रहता ही नहीं है। और ज्ञान कौन सा? जो शरीर का ज्ञान नहीं है, अपितु शरीर को जिसने धारण कर रखा है, शरीर जिसमें वास करता है, उसकी बात कर रहे हैं। और वो कौन है? वो हमारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। इस अंतर्यामी अमृत को प्राप्त करने के लिए निरंतर हम प्रयासरत रहते हैं। महान पुरुषों की शरण में जाकर के शिष्य प्रणिपात करते हैं, और प्रणिपात करने के बाद इस दिव्य सुख को प्राप्त करते हैं। ये अपने स्वरूप का बोध सबसे दिव्य सुख है, और ये सुख उसको प्राप्त होता है जो श्रद्धा से संयुक्त होता है, विश्वास से संयुक्त होता है, प्रेम से संयुक्त होता है, वैराग्य से संयुक्त होता है, जिसका मन सब जगह से हट करके एक परमात्मा मात्र में लग जाता है, जिसने परमात्मा के लिए अपने आप को मान और अपमान की सीमा से बाहर निकाल लिया। ये बहुत बड़ी बात है आपको बताने। मान और अपमान की सीमा से अपने आप को बाहर निकाल लिया, नहीं तो सारी जिंदगी आदमी इस मान और अपमान में बस घुटा रहता है। जंग लग जाता है तो घुन कहा जाता है। जैसे लोहे में जंग लगता है तो लोहे को जंग धीरे धीरे समाप्त करता चला जाता है, खाता चला जाता है। ऐसे ही जो घुन लग जाता है ना मान और अपमान का, ये आदमी के दिमाग को खोखला कर देता है। ये आदमी के दिमाग में घुन लगता है। जैसे आपने देखा होगा किसी लकड़ी में घुन लग जाए तो उसको बिल्कुल खोखला कर देता है। इसी प्रकार से दिमाग में जो घुन लग जाता है ये दिमाग को खोखला कर देता है, ये दिमाग में सोचने समझने की शक्ति को समाप्त कर देता है। ये बड़ा विकट है मान अपमान। इसीलिए कहा मान और अपमान का त्याग ही सबसे बड़ा त्याग है। नासुक पंडित पोथिया, नासुक पंडित पोथिया, नासुक भूप भये, सुख है बीच विचार में, संतों शरण गए। सच्चा सुख संतों की शरण में जाकर के मिलता है। क्यों? कहते हो मान अपमान चढ़ा सूली। संतों की शरण में जाकर के ये मान और अपमान को सूली पर चढ़ा देता है, इसको मार डालता है।
जिसके अंदर से मान और अपमान मर गया ना, समझ लीजिए परमात्मा उसका हो गया। इस ज्ञान के मार्ग पर ये मान अपमान जो है ना, ये सबसे भयंकर है। जिसको रोग लग जाता है ना, बस भाई कुछ मत पूछो, गर्दन को आगे किया रहता है, कोई माला पहना दे। जैसे वो नारद जी का आता है ना दृष्टांत, मैंने कामदेव को जीत लिया। क्या कहते थे? मैंने कामदेव को जीत लिया। तो भगवान ने एक नगरी बसाती, राजा शील ने दी, उनकी कन्या और श्रीमती नाम की उनकी कन्या, उस कन्या का विवाह। और नारद जी भगवान से रूप मांगने के लिए हैं। रूप मांग रहे, स्वरूप नहीं मांग रहे, ये ध्यान करने। एक संत रूप मांग रहा है, अरे कहीं का है रूप? नाम रूप मिथ्या जग सारम। नाम और रूप तो सारे मिथ्या हैं, क्या मांगने आ रहे हो नारद जी? नाम रूप मिथ्या जग सारम। भगवान कहते हैं तू है सत्य जगत से न्यारा। अरे नाम और रूप तो सारे मिथ्या हैं, तू उस स्वरूप को मांगने। तेरा जो स्वरूप है वो अजर अमर अविनाशी है। तू है सत्य जगत से न्यारा। जब तो अपने को जगत से विलग कर लेगा, जगत से अलग हटा लेगा, तो उसी समय तुझे अपने स्वरूप का बोध होगा, और वो ही सत्य है। जैसे जब यहाँ पर किसी की लीला का स्मरण हो जाता है, उसके पीछे पीछे जाते हैं तो क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, यही तो कहा जाता है। सब कहते हैं राम का नाम ही सत्य है, बाकी कहने बाकी तो मिट्टी जा रही है। देख लो, कंधों पे ढो के ले जानी पड़ रही है सिंगवाने के लिए। मिट्टी को कंधों पे ढो के लेकर के जाना पड़ता है। सत्य तो केवल राम है, राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो व्यर्थ है। ये बार बार कहा जाता है कि अगर जीवन में सत्य का अनुसरण करोगे, सत्य बोलोगे, कभी झूठ नहीं बोलोगे, तभी आपकी गति माने गति, आपकी सुगति हो। इसलिए मेरे मित्रों, अपने जीवन में राम को समाहित करो। ये ज्ञान राम का ही ज्ञान है, राम को ही जीवन में लाना है, राम को ही पाना है। जीवन का उद्देश्य केवल होना ही यही चाहिए। संसार में क्यों धक्के खाते फिरते हो? क्या मिलेगा संसार से? जब संसार में वास्तव में कुछ है ही नहीं। संसार क्षण है, संसार विनाशी, संसार निपट जाने वाला, संसार रहने वाला नहीं, तो क्या देगा वो आपको? विचार करें। इसलिए राम जी को पाने का प्रयास करो। राम जी क्या देंगे? राम जी आपको राम जी ही देंगे। देखिए, ये सबसे बड़ी विशेषता है राम जी की। राम जी आपको राम जी ही देंगे। आप उन राम जी के साथ ही एक रूप हो जाएंगे। इसलिए मेरे मित्रों, राम के नाम अपने जीवन में राम को लाओ। राम का प्रवेश जब जीवन में हो जाएगा तो भाई फिर तो सब नैया पार हो जाएंगी। जो नैया डामाडोल हो रही है भवसागर में, भवसागर से तर जाएगी। इसलिए बुलाओ राम को, पुकारो राम को, रमो राम में, गाओ राम को। महामंत्र जोई जपत महेशु, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मोक्ति हेत उपदेशु। यही है वो मंत्र।
जो काशी में मुक्ति का हेतु है, काशी में मुक्ति प्रदान करते हैं भगवान सदाशिव जिसके द्वारा। ये वो मंत्र, जाग महिमा जान गण राव प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जिसकी महिमा को गणपति बाबा जानते हैं, जिसके कारण से सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है, इसी नाम से गति है। इसलिए इस राम को पुकारिए, इस राम को अपना बनाइए। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ। रोम रोम में, आपके रोम रोम से एक ही आवाज आनी चाहिए, राम राम राम। एक प्रसंग आता है, कहाँ का? कहता बगदाद का आता है। बगदाद में एक फकीर रहा करते थे, और वो फकीर कहा करते थे अनल हक अनल हक अनल हक, अर्थात मैं खुदा मैं खुदा मैं खुदा। अब भाई वहां पर उस फकीर के संपर्क में जो भी आता, कहता अरे काफिर, दुष्ट कहीं का, पापी कहीं का। होते होते राजा तक बात पहुंच गई। राजा ने कहा अरे हमारे देश में ऐसा दुष्ट पापी, लाओ उसे सजा देंगे। लाया गया पकड़ करके दरबार में सैनिकों के द्वारा। राजा ने पूछा कौन है तू? कहने लगे अनल हक। अपना नाम नहीं बताया, अपना स्वरूप बता दिया। क्या है स्वरूप? अनल हक अनल हक अनल हक, ये स्वरूप है। कहने अरे काफिर कहीं का, खुदा कहता है कि हमारी सबकी वास्तविकता खुदा ही है, हम सबकी वास्तविकता परमात्मा के अलावा कोई दूसरी है ही नहीं, ये सब तो मोहरे हैं। अच्छा, बहुत ज्ञान पिलाता है। कहने लगे एक काम करो, इसको बांधो और बांध करके कुएं में उठकर उल्टा लटका। अब कुएं में लटका दिया गया। 2 4 6 घंटे कुएं में लटका रहा। सैनिकों ने सोचा शायद अब इसे बुद्धि आ गई होगी, तो पूछा कौन है तो? कहने लगे बंदा हूं। कहने अच्छा आ गई है ठिकाने, चलो निकालो। निकाल करके राजा के पास लेकर के आए। फिर से परिचय पूछा तो कौन है? अनल अनल। कहने का ये तो फिर वही बोल रहा है। कहने महाराज जब इसे लटका रखा था तब तो ये कह रहा था कि मैं बंदा हूं। कहने अच्छा भी अपन ठिकाने नहीं है, दोबारा लटका। दोबारा लटका दिया गया। लटकाने पर फिर पूछा कौन है तू? कहने लगे मैं बंदा हूं। बार बार बाहर निकालते, बार बार अंदर ले जाते। जब कुएं के अंदर है तो बंदा है, कुएं के बाहर है तो खुदा है। राजा ने कहा अरे फकीर, ये तेरा राज हमारी समझ में नहीं आता। तू जब कुएं में लटका दिया जाता है तो कहता है कि मैं बंदा हूं, और जब कुएं से बाहर निकाल लिया जाता है तो कहता है अनल अनल अनल। क्या बात है? कहने लगे महाराज बात सीधी है, जब तक ये जीव बंधा हुआ है तब तक बंदा है, और जब ये खुला हुआ है तो खुदा है। हकीकत तो यही है। जब तक इस मान सम्मान की चाहत में हम फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं, हमारी खोपड़ी में ईगो घुसी हुई है, मैं पने की, मेरे पने की, तो बंधे हुए हैं। और इसी ने घुन लगा रखा, मैं जो कहता हूं ये गुण इसी ने लगा रखा भाई।
नारद जी का भी तो यही हुआ ना, ये बता रहा था ना नारद जी, इस मान सम्मान के चक्कर में भगवान से रूप मांगने के, स्वरूप नहीं मांगा, रूप मांगा। और जब रूप लेकर के आए श्रीमती के सामने, कहने लगे तो भगवान नारायण का रूप लेकर के आया हूं, अब तो ये मेरा ही वर्णन करेगी। संतों के मुख से राम की चर्चा अच्छी लगती है, लेकिन नारद जी काम की चर्चा करते हैं। ये मति भ्रमित हो गई है, और जब तक मति भ्रमित रहती है ना, तब तक कुछ दिखाई नहीं देता। नारद जी जैसे देव ऋषि, नारद देव संत, उनकी मति भी भ्रमित हुई, और मति भ्रमित हुई तो श्रीमती के आगे सिर झुका रहे, किस तरह क्या नाम, माला मेरे ही गले में डाल दे, मेरे गले में डाल दे। और जब माला गले में नहीं गिरी तो क्रोध 7वें आसमान पे, ये क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। देव ऋषि नारद, जिनको क्रोध आना नहीं चाहिए, महान पुरुष जिनको क्रोध आना नहीं चाहिए, उनका क्रोध 7वें आसमान पर, और इतना क्रोधित हुए कि जाकर के भगवान को ही शाप दे देते हैं। देखो कैसे संत हैं, कैसे शिष्य हैं, कैसे भक्त हैं, जो भगवान को ही शाप दे रहे हैं। क्या विचित्र खेल हो रहा है। कहने के जो रूप तुमने मुझे दिया है, यही रूप तुम्हारा सहायक बन गया। जैसे एक स्त्री के विरह में मैं तड़प रहा हूं, ऐसे तुम भी तड़पोगे। भगवान को साथ, इससे अधिक मलिनमति क्या हो सकती है? जब हम भगवान के संदर्भ में ही अनर्गल बात करने लगे, जैसे एक वो है ना, वो जिसका मुंह भी देखने को जी नहीं करता, ऐसा काला काला सा देखो, स्वामी कह रहे उसको, क्या स्वामी, ये तो दुष्ट है, ये तो राक्षस है। ये ऐसे लोग, यही तो राक्षस होते हैं, जो भगवान को भी कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। और इसीलिए तो वो कहावत है ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घर का, कहीं का नहीं, बड़े बोलेपन की वजह से ही हुआ। तो भाई इस बुद्धि को कंट्रोल में रखने की जरूरत है। अगर नहीं रखोगे तो जाको विद्दारुण दुख दीनी, ताकि मत मत का हरण करता है भगवान कर रहे, उसकी मति हरी जाती है, विधि हरती है। ये संसार का विधान है, मति का हरण हो जाता है। इसलिए मति की रक्षा करने के लिए सदा कहा गया है, जिसने अपनी मति की रक्षा कर ली ना, वही परमात्मा की ओर जा सकता है, और जिसने अपनी मति की रक्षा नहीं की, वो तो नरक में जा ही जाएगा। हमें इस बुद्धि की रक्षा करनी है। बार बार भगवान कहते हैं, तो इस बुद्धि की रक्षा कर, इस बुद्धि को सही दिशा में लेकर के चल। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हमारे अंदर, हमारी बुद्धि के अंदर वो तेज आए, हमारी बुद्धि के अंदर वो शक्ति आए कि हम सही समय पर सही प्रयोग कर सके इस बुद्धि का। हमारी बुद्धि मेधावी हो, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करो प्रभु। भगवान से बार बार प्रार्थना की जाती है। और कैसी प्रकाशित करो कि बस प्रभु मेरे रोम रोम में बस जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ। कहाँ मेरे रोम रोम में बन जाओ, हे राम मेरा सहारा बन जाओ। क्यों? मेरी नैया डगमग डोले, बीच भंवर में खाए हिचकोले, मेरी नैया डगमग डोले,
बीच भंवर में खाए हिचकोले, हरि आप किनारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ। मेरी नैया डगमग डगमग डोल रही है प्रभु, ये भंवर में फंसी हुई है, भंवर में फंस करके हिचकोले खा रही है, बार बार ऊपर नीचे हो रही है, बार बार लगता है कि अब प्राण गए, बार बार दुखों का पहाड़ आकर के टूटता है। हे प्रभु बस आप किनारा बन जाओ, आप ही तो है, मेरा किनारा आप बन जाओ प्रभु, मेरे आप सहारा बन जाओ, क्योंकि इस दुनिया में कोई नहीं अपना, देखा जग का झूठा सपना, इस दुनिया में कोई नहीं अपना, देखा जग का झूठा सपना, हरि आप हमारे बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ। तो संसार की तो हमने देख ली बहुत। अच्छा, किसने नहीं देखी संसार? संसार की सबने देख ली भाई। एक वो कहावत है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा संसार की हालत तो भाई ऐसी है, जहां नहीं देखा वहीं ठीक है। इस रुपए के चक्कर में लोग ऐसे भावरे हो रहे हैं, ऐसे पागल हो रहे हैं, वो कुछ मत पूछो। जबान का कोई विश्वास ही नहीं रहा, जबान जो है उसका विश्वास ही नहीं रहा। पैसे के चक्कर में आदमी 1 मिनट में बदल जाता है, पैसे के चक्कर में 1 मिनट में धोखा दे देता है, पैसे के चक्कर में बेटा बाप का दुश्मन बन जाता है, पैसे के चक्कर में भाई भाई का सर का कम कर देता है। ये पैसा ऐसी चीज है। मेरे मित्रों, इसीलिए संसार में कहते हैं कोई अपना नहीं है। भाई को जब आवश्यकता पड़ती है तो भाई काम नहीं आता, मित्र को जब आवश्यकता पड़ रही है तो मित्र काम नहीं आ रहा है। बहुत बुरा हाल संसार में हो गया है, बड़ा परिवर्तन संसार में हो गया है। सच्चे आदमी बहुत कम दिखाई देते हैं। इसीलिए कहते हैं सच्चा तो केवल चूंकि एक परमात्मा है, इसलिए उसे ही बना लो अपना। भाई भी वही, मित्र भी वही, पति भी वही, पिता भी वही, बेटा भी वही, सब कुछ वही है, एकमात्र वही सहारा। अगर यदि संसार के अंधकार को दूर करना है, अंतःकरण में छाए हुए अंधकार को दूर करना है, तो परमात्मा के अलावा किसी को सहारा बनाने की आवश्यकता ही नहीं। सहारा है ही परमात्मा, उस परमात्मा को पुकारिए। घर भीतर है घोर अंधेरा, तन भी तेरा मन भी तेरा, घर भीतर है घोर अंधेरा, तन भी तेरा मन भी तेरा, हरि शान की ज्योति जला जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ। भाई अंधेरा तो है सारे जगत में,
लेकिन जब कह दो ने तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, ये धन को भी कह दो कभी। हमने बहुतों को देखा कहते हैं तन तेरा, मन तेरा, पर धन मेरा। ये धन भगवान का कहने वाला तो कोई कोई बिरला नहीं, और जो से वो बिरले मिलते हैं ना, वो आनंदित रहते हैं। उनके पास से कितना भी अभाव क्यों ना हो, लेकिन उनकी भावना बड़ी दिव्य रहती है, उनका भाव बड़ा सुंदर रहता है। उनके मन में भाव होता है कि भगवान तेरे लिए क्या कर दूं, भगवान तेरे लिए कहने, चाहे ये शरीर को भी बेचना पड़े, शरीर को बेचो पर तेरा काम करो, ये भाव होता है। और हमने बहुत देखे हैं जो भगवान के लिए इस तन को झोंक देते हैं, अपने लिए नहीं, भगवान के लिए तन को झोंक रहे। भिलिनी ने रानी से एक भील की बेटी बनना स्वीकार कर दिया, एक महारानी से भीलनी बन गई। किस लिए? विचार करके देखे, वो इसीलिए तो बनी कि मुझे राम को अपना बनाना है, मुझे राम को पाना है, इसलिए वो भीलनी महारानी थी, नहीं तो महारानी से भीलनी बनी है। जिसे वो इश्क देते हैं उसे और कुछ नहीं देते, और जिसे सब कुछ देते हैं उसे अपने काबिल नहीं सकते। भगवान की विशेषता, जिसे वो अपना प्रेम दे रहे हैं ना, उसे संसार से डिस्कनेक्ट कर देते। बिल्ली ने सबको छोड़ दिया, मीरा ने भी छोड़ा, बिल्ली ने भी छोड़ा, लेकिन मैं कहता हूं सबरी का जो त्याग है वो मीरा से कहीं ऊपर। मीरा ने तो परेशान होकर छोड़ा, चिंतन करके देखो, राणा ने परेशान कर दिया, तब वो महारानी से जोगन बनी। और सबरी राम के लिए अपनी समझ से परेशान होकर नहीं, संसार की ठोकर खाकर नहीं, अपनी समझ से राम की बनी है, राम के लिए जीवन को दिया, राम के लिए तप किया है। यद्यपि दोनों उच्च श्रेणी की भक्त हैं, तुलना नहीं है, लेकिन सबरी का जो प्रेम है वो अद्भुत है मेरे मित्र। वो तो हर समय बस रामा रामा रटती रहती, रामा रामा रटते रटते बीती रे उम्र, सारी उम्र राम राम रटते बीत गई। ये राम के नाम का बड़ा महत्व है भाई, और कलयुग में तो बहुत महत्व है। नाम संकीर्तनम यशः सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम, नमामि हरिवरम। कलयुग केवल नाम आधार, सोमेर सोमेर नर उतरहि पार। कलयुग में क्या है? कहते नाम ही आधार है, सुमेर सुमेर नर उतरहि पार। सुमिर सुमिर का नर भवसागर से पार उतर जाता है। सुमिर ये जितना अधिक से अधिक सुमिर सको। भाई अयोध्या जी जा रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा वहां पर जाके करना ही तुम्हें यही है। अरे राम जी की नगरी में जाकर के कथा सुनने को आपको मिल रही है, जहां राम जी खेले हैं, जहां राम जी का अवतरण हुआ है। उस अयोध्या के रोम रोम में राम बसे हुए हैं, क्योंकि ये जो अयोध्या है ये राम जी का हृदय है, वैकुंठ का हृदय। ये वैकुंठ का हृदय है जो यहां उतर कर क्या, जिसको हम अवध कहते हैं, अयोध्या कहते हैं, हृदय है ये। और राम जी के हृदय में प्रवेश कर जाए तो मेरे मित्रों आनंद ही आनंद है।
आनंद के अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए वहां जाकर के करना क्या है, कहते बस राम को स्मरण करना है, राम को स्मरण रखना है। राम ही केवल, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जान निहार, जान ले सोई जान निहारा। राम ही केवल प्रेम क्या, राम ही केवल प्रेम करने की योग्य है भाई, बाकी तो संसार के सारे प्रेम झूठे हैं। सच्चा प्रेम तो राम जी का ही है। राम जी जब किसी से प्रेम करते तो सदा प्रेम करते हैं। संसार के प्रेम झूठे कहे गए। क्यों कहे गए? आज है कल नहीं है। पति पत्नी रोज कितने केस सुन रहे हैं, उनमें सच्चा प्रेम तन से मन से धन से हम तो एक हो गए, और जरा सी देर में अलग हो गए। फिर सच्चा कहाँ रहा? जिस माँ ने कहा कि मेरे कलेजे का टुकड़ा है, वही बेटा कुछ बड़ा होकर के माँ को आंख दिखाने लगे तो रहेगा क्या कलेजे का टुकड़ा? दुश्मन देखने लगता। सबकी ये बात है, सब नातों की ये बात है, सारे नाते झूठे हैं। सच्चा प्रेम केवल परमात्मा का प्रेम है, बाकी जितने भी प्रेम हैं वो सब झूठे हैं भाई। झूठा ये संसार, ये संसार झूठा है। सच्चा केवल परमात्मा है, इसलिए उस परमात्मा को अपना बनाना है। उस परमात्मा के लिए हमें वहां पर जाना है और उस परमात्मा के रोम रोम में बस जाना है, या अपने रोम रोम में परमात्मा को बसाना है। यही बात कह रहे हैं। घर भीतर है घोर अंधेरा, तन भी तेरा मन भी तेरा, हरि शान की जोत जला जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरी बिगड़ी बात बना जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरी बिगड़ी बात बना जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ। इसलिए जा रहे हैं हम यहाँ पर रोम रोम में राम को बसाने के। चलो रे चलो आवत की ओर, कहते हैं चलो रे चलो आवत की ओर। चलो आवत की ओर चलते हैं, और किस लिए चलते हैं? कि हृदय में राम को बसाने के। चलो रे चलो रोम रोम में राम बसाने के लिए। चलो रे चलो राम को अपना बनाने के लिए। चलो रे चलो जीवन को राम में बनाने के लिए। चलो अवध की, हम अवध की ओर इसलिए तो चल रहे हैं कि अवध में जाकर के राम को अपना बनाना है।
और राम अपना कब बनेगा? ये मलिन बुद्धि को, इसको ठीक करना पड़ेगा, इस खोपड़ी को ठीक करना पड़ेगा, इस खोपड़ी से संसार को निकालना पड़ेगा, इस खोपड़ी से चाहतों को निकालना पड़ेगा, इस खोपड़ी से ये जो संसार में रमे हुए हो, इस संसार को निकालना पड़ेगा, तभी तो राम रमेगा। अब एक तरफ तो संसार को रमा रखा, दूसरी तरफ राम को रमाना चाहते हो, कैसे संभव है? एक बार में एक ही रहेगा भाई, बता देता हूं, दोनों नहीं रहेगी, एक ही रहेगा। दूसरा तो काम चला हुआ है, काम चलाते रहो बस, राम जी को बसाकर उसे देखते रहो बस, और फिर देखो जीवन आनंद में हो जाएगा, आप सबका जीवन आनंद में हो जाएगा। इसलिए मेरे मित्रों, जीवन में परिवर्तन कीजिए। आज का दिन परिवर्तन का दिन है, आज का दिन पापों को नष्ट करने का दिन है, आज का दिन संकल्प लेने का दिन है, आज का दिन धुलाई करने का दिन है भाई। किसकी धुलाई करें? जैसे कपड़ों की धुलाई करते हो, ऐसे अपने इस खोपड़ी की धुलाई कर दो। इस खोपड़ी में जितना काम बसा रखा है, क्रोध बसा रखा है, लोभ बसा रखा है, मोह बसा रखा है, सबको रगड़ रगड़ के धो डालो इसको। जैसे बच्चा कोई गलती करके आता था ना पहले, छोटे बच्चे गलती करके आते तो माँ आती क्या करती? धो डालती, थपकी ले करके। पहले थपकी हुआ करती थी, उस थपकी से बढ़िया तरह धुलाई करती उसकी। एक तरफ तो कपड़ों की धुलाई होती थी थपकी से, और दूसरी बच्चों की धुलाई भी खूब होती थी भाई, सबने देखा है बचपन में। तो थपकी से धुलने का है ना, तो अब इस खोपड़ी को थपकी से धो, और फिर देखो आनंद। जिन बच्चों ने थपकियां खाई है ना माँ की, वे सुधर गए, वे रास्ते पर आ गए, संस्कारी हो गए, आनंद में जीवन व्यतीत किया। सबरी ने त्याग किया तो राम मिल गए, ना त्याग किया तो राम नहीं मिलते। श्याम आ गए राम, आपके पास भी आ जाएंगे राम, मैं बताता हूँ आपको। बस धो डालो अपने को, सबरी बनना पड़ेगा, मीरा बनना पड़ेगा अगर भगवान को चाहते हो। और भाई यूं ही दूर दूर से पकड़ में आने वाला नहीं है भाई, निकट जाना पड़ेगा। इस दिल के नजदीक जरा से आओ, इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, है दिल ही में दिलदार की दर्शन पाओ। दिल धड़क धड़क कर बोले, प्रियतम की खिड़की खोले। दिल धड़क धड़क कर बोले, प्रियतम की खिड़की खोले। अनुभव की खनक देता की तार मिलाओ, इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ। इस दिल के नजदीक आना पड़ेगा, और दिल के जब नजदीक आने पर पता चलेगा। अब तक जो कह रही थी को हम क्या पूछ रहे थे? कौन है, कौन है? हम पूछ रहे थे को हम, वो बोल रहे थे सो हम। मैंने थोड़ा बदल दिया, हम पूछ रहे हैं किससे? गुरु से पूछ रहे हैं, और वो गुरु जी कह रहे हैं सो हम। हर सांस पे ये झनकार, हर सांस पे एक ही झनकार है कि बस हर सांस पे एक झनकार की तार मिलाओ, इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ। है दिल ही में दिलदार की दर्शन पाओ। उस प्रभु ने खिड़कियां खोल दी, दरवाजे खोल दिए हैं, अपने दरवाजे खोले हैं। अब जो प्रवेश करके दर्शन करना चाहे तो भाई खुले दर्शन। जय माता। इन्हीं स्वभावों के साथ
आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देते हुए आज आप सत्संग को विश्राम की तरफ ले जा रहे हैं। और भाई अब आपको मालूम ही है कि अब जो है अयोध्या जी चल रहे हैं। अब अयोध्या जी चल रहे हैं तो अब एक लंबा यहाँ विश्राम रहेगा और अयोध्या जी में चलेगा भाई। अब तो वहीं पर मेला जमेगा क्या ना, 9 दिन के लिए 10 दिन के लिए, क्या 10 दिन लगेंगे वहाँ पर हमें। वैसे तो 11 दिन लगेंगे लेकिन 10 दिन तो वहीं पर लगेंगे। एक दिन रास्ते का कह लो भाई, आधा आने का आधा जाने, पूरी रात का सफ़र है तो एक दिन, इसलिए 11 दिन का पूरा कार्यक्रम है। और उस कार्यक्रम को करने के बाद फिर से यहाँ पर सेवा में हाजिर होंगे। और सेवा में जो हाजिर होंगे भाई, आते फिर भी कई काम ऐसे हैं वो देखने बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए थोड़ा सा लंबा विश्राम रहेगा। और वो विश्राम सोमवार से कथा प्रारंभ करेंगे। वहाँ से आने के बाद 9-10 तारीख में जैसा आना होगा, उसके बाद जो भी सोमवार पड़ेगा, कब का पड़ रहा है जी, किसी को पता है क्या? आप तो पहले ही कह रहे थे ना, 16 जून का सोमवार पड़ रहा है। तो 16 जून से ही यहाँ पर फिर सत्संग प्रारंभ होगा। तब तक के लिए यहाँ की तो जयराम जी की भाई, और वहाँ की भी जयराम जी की अग्रिम है। वहाँ के लिए वहाँ तो करना ही जयराम जी की है। तो सबको सादर निमंत्रण। और अब यहीं पर विश्राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान